तो हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है जैसे कि नाइन्थ क्लास का, जो कि प्रश्नमाला एक का 1.1 का। तो उसको बनाने से पहले बहुत सी बातों का आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत सी बातों की जानकारी होगा भी, बट कुछ अलग हट के जानकारी आज देने वाले हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। कोई सा भी वीडियो आप देखिएगा तो ऐसा नहीं कि बस आएँ और 1.1 का जो भी क्वेश्चन है बताने लगे, वास्तविक संख्या इसको वैसे है वैसे है। बट पता चला कि पहले नंबर जो संख्या लिखा हुआ उसको है क्या, आखिर है क्या, उसको जानेंगे तब तो समझेंगे। तो चलिए, आज हम वही बात बताते हैं कि आखिर हम हीरो से जीरो बन जाइएगा तो बेकार ही कर जाएगा। तो इसलिए जीरो लेवल से हीरो तक जाना है। तो चलिए, आज समझते हैं संख्या। इतना तो बात कॉमन सा बात है कि संख्या तो आपको आती होगी कि संख्या किसे कहते हैं। बच्चों से सीखते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को संख्या कहते हैं, 0 1 2 3। बट संख्या आखिर में है क्या, वो रियल में आज पता चलेगा। तो चलिए, हम देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि क्लास 9th का मैथ्स जो है, हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की दुनिया पे मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो बहुत ही टॉप होने वाली है। जैसे कि क्लास 9th का आज फर्स्ट चैप्टर है, जिसका कि एक्सरसाइज 1.1 है। तो उसको बनाने से पहले उसकी जो जानकारी है पहले हम दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट वीडियो से उसका सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में नहीं, सॉरी, इस चैनल पे मिलेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर बात आती है संख्या। आखिर संख्या है किस, क्या है संख्या, किसे कहते हैं? तो बच्चों से सीखते आ रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 संख्या है, संख्या लिखो, संख्या पढ़ते आ रहे हैं। बट संख्या को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। हाँ, 2 भागों में, जो हम 2 हमारे 2, मोदी जी का नारा है। तो नंबर यानी कि संख्या, नंबर का हिंदी होता है संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या 0 से जो भी लगातार गिनती की संख्या को संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा है। कितने में? 2। तो पहला हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या। नाम से पता चल रहा है वास्तविक यानी कि रियल में, जिसको देख सकते हैं, रियल में जो है। और काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ। बात यही से, नाम से ही पता चल जाता है। तो बट वास्तविक संख्या, तो पहला है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। अब नया बढ़ा गया संख्या रेखा। संख्या रेखा है क्या? तो शायद आपको 8 9th में ही बता देता है, 9th में ही पता चल जाता है कि संख्या रेखा है क्या। अगर नहीं भी पता है तो हम बताते हैं, हम हैं ना अभी जिंदाबाद। तो संख्या रेखा पर जैसे दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जानते ही होंगे कि -2 0 -1 0 1 2 3 4, यानी कि 0 जो है, 0 से आगे बढ़ने पर पॉजिटिव होता है, +1 +2, और 0 से हम पीछे आने पर -1 -2, इस तरीक़ा से बढ़ते चला जाता है। यही रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। बात समझ में आई? इसी रेखा को क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो वही बोल रहा है वास्तविक संख्या, कि जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा -2 -1 यानी कि माइनस से चलते आया 0 और प्लस तक चलते गया, वही, सिर्फ वही वास्तविक संख्या नहीं है। जैसे कि हमने एक 2 एग्जाम्पल लिया है कि इसको तो पहला को तो आप लोग जानते हैं कि इतना ही सबको बताता है, सबके पास जानकारी जो है वही, कि इसको हम लिखवा देते हैं, बस यही हो गया वास्तविक संख्या। बट रियल में अगर 0.25 भी है ना, तो वो भी वास्तविक संख्या है, उसको भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। 0.5 भी है तो उसको भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे 0.5 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटाने के बाद 10, फिर से बता देता हूँ, 0.5 है, इसको हटाने के बाद, दशमलव हटाने के बाद 10 आ जाएगा, यानी कि 5 दोनों में 10, 1/2 आने का आ गया। 1/2 कहने का मतलब हुआ कि आधा, 1 भाग का 2 हिस्सेदार, यानी कि आधा। आधा कहने का मतलब कहाँ पे आएगा? संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा? जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साइड आएगा, अगर निगेटिव रहता तो निगेटिव के साइड आता। तो पॉजिटिव है यानी कि आधा, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो भाग आधा सा होगा, क्योंकि इसमें भी 10 पार्ट होता है, ठीक है, इसमें भी 10 पार्ट होता है। तो इसमें जो है आधा बोल रहा था, 0 से 1 के बीच कहाँ होगा? आधा, यहाँ पे 5 पे होगा, तो यानी कि 1/2 यहाँ होता है। आपने जैसे कि देखा 0.5 को जब संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पूर्णांक संख्या मतलब वास्तविक संख्या जो है वो माइनस से लेके 0 और
पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। जब जो दशमलव में है वो भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा, जो रूट में है वो भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब सारे को दर्शाने लगे हैं तो पता चला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो 1.333 जो रिपीट हो रहा है वो भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। हम आगे वीडियो में इसको साबित भी कर सकते हैं। 1.373737 जो रिपीट हो रहा है इसको भी, जैसे कि 1.333 तो यह क्या हो रहा है 1.3 पे रेकरिंग। जब रेकरिंग बताएंगे तो उसमें बताएंगे रेकरिंग जब हटाया जाता है तो वो बटा में आ रहे हैं परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में आ जाता है, जिसको कि संख्या रेखा पर आसानी से दर्शाया जा सकता है। तो चलिए समझ गए कि संख्या जो है, संख्या को दो भागों में बांटा गया, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब बात आ जाती है काल्पनिक संख्या क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या। तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। आज कम से कम 2 शब्द, 2 संख्या दिया हुआ, संख्या से लेके शुरू यहीं से होता है। इसको अगर आप समझ गए तो आगे सारी संख्या समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, तो किसे दर्शाया नहीं जा सकता है, तो एग्जाम्पल यह है कि अंडर रूट में निगेटिव संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता है, क्योंकि जैसे अंडर रूट में जब निगेटिव आ जाता है तो उसको कल्पना नहीं कर सकते, तो उसको संख्या रेखा पे क्या दर्शाएंगे खाक। जैसे कि -5 माइनस रूट में -5 है तो इसको क्या कहें, इसका क्या अपना मान होगा। जब माइनस में तो इसका कोई मान नहीं, तो अगर पॉजिटिव रहता तो इसका मान रहता तो उसको दर्शाया जा सकता है। तो फिर वही बात आ गया कि अगर रूट के अंदर में पॉजिटिव है तो वो परिमेय वास्तविक संख्या है, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अगर रूट के अंदर माइनस में आ गया तो वो काल्पनिक है, ऐसा संख्या होता ही नहीं है, तो वो काल्पनिक संख्या हो गया, नहीं माना गया संख्या, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मिटा लेते हैं, जैसे कि आपको 2 संख्या दे दें कि -√5 गुना -√3 करने के लिए, तो आप तो जानते हैं कि √a गुना √b क्या होता है, √a भी होता है। धड़ल्ले से मारिएगा √-5 और गुना √-3, माइनस माइनस प्लस, पंतिया 15, जैसे आप करिएगा वैसे हो जाएगा गलत, क्योंकि माइनस में पहले संख्या होता ही नहीं, तो उसको गुना कैसे कर सकते हैं आप। तो चलिए, आप आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है और संख्या क्या, ठीक है। तो चलिए इसके आगे पाठ के बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया, काल्पनिक संख्या भी बांटा गया। तो इसलिए इसी प्रकार से धीरे धीरे सारे संख्या को जितने भी आएंगे, जो आपको मन में कन्फ्यूजन रहता है ना कि कौन वास्तविक है, कौन रियल है, कौन कौन काल्पनिक है, कौन दशमलव संख्या, कौन पूर्णांक है, कौन सम है, कौन अभाज्य है, सारा संख्या जितना आता है धीरे धीरे सबको समझ जाना। बट पेशेंस रखना है कि एक ही साथ अगर बता दिया जाए दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा, जैसे होता है ना कि थोड़ा भोजन खाओ और इसको सटीक से शरीर में लगा के खाओ। ऐसे नहीं क्या है ढक्का चलती है पूरा, पता चला कुछ काम का नहीं हो। इसलिए चलिए वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसका एक भाग हो गया पूर्णांक संख्या, दूसरा दशमलव संख्या। तो पूर्णांक संख्या नाम से पता चल रहा है पूर्णांक, और दशमलव से भी नाम से पता चला जिसमें दशमलव है। तो इसका मतलब होगा जिसमें दशमलव नहीं है उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे, और जिसमें दशमलव लगा हुआ है उसे दशमलव संख्या कहेंगे। पूर्णांक में जैसे कि आपको जानते होंगे प्राकृतिक संख्या याद करते आ रहे हैं, बट ये संख्या याद करते आ रहे हैं तो इसको कहाँ से नाम आ गया, इसका कहाँ से नाम आ गया, संख्या रेखा कहाँ से आ गया, दशमलव आ गया। दशमलव भी अब आगे देखिए, अभी जाना नहीं है, वहाँ रुकिए, यहाँ देखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आप सबको दूर कर देगा। जो कन्फ्यूजन लगा होता है ना कि किसको क्या कहते हैं, कौन संख्या किसको कहेंगे। तो दशमलव संख्या पूर्णांक संख्या समझिए गए, 0 1 2 3 4 5 निगेटिव भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो गया। अब आ जाती है बात दशमलव संख्या, जिसमें दशमलव लगा हो। तो जिसमें दशमलव लगा हो जैसे कि 0.23, एक एग्जाम्पल लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्टेप जा करके रुक गया, जब रुक गया तो यानी कि शांत हो गया, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। दशमलव लगा हुआ दशमलव बोलेंगे, शांत हो गया शांत दशमलव बोलेंगे। उसी प्रकार से अगला आ गया अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती कहने का मतलब नया नया वर्ड आ गया, क्या है, तो अशांत कहने का मतलब क्या हुआ, डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ का मतलब जा रहा तो जा रहा है, कहीं पे पता नहीं चल रहा कि कहाँ रुकेगा, तो अशांत हो गया। आवर्ती कहने का मतलब हुआ क्या कि वो जो है रिपीट कर रहा का मतलब, जैसे देखिए 0.3333 रिपीट कर रहा है, तो क्या हो गया अशांत आवर्ती। इसके आगे चलते हैं अशांत।
अनावर्ती, तो अशांत का मतलब तो अभी बताएं क्या कि डो 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 रुक नहीं रहा, चला जा रहा। बट अनावर्ती कहने का मतलब हो कि आवर्ती का उल्टा, जब ये रिपीट हो रहा था तो ये रिपीट नहीं होगा। तो जो संख्या दशमलव के बाद चलता रहे, पता नहीं रुके नहीं और रिपीट ना करें, उस संख्या को कहते हैं अशांत अनावर्ती। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक। जैसे कि शांत दशमलव को ले लेते हैं, तो क्या है 0.3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं। दशमलव को हटाएंगे 100, यानी कि 23/100। इसको क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ पे Q = नॉट जीरो, Q जो है नॉट = 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। आगे चल के बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उस संख्या में सारे संख्या डिटेल्स से बताया जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख के अगर बताया जाता है कि कहीं अगर मिल रहा है तो ये नहीं कि ढका जाओ, इतना खाओ जितना कि पच सके, इसलिए इतना दिमाग में लो, एक ही संख्या लो बट उसको दिमाग में रखो। जैसे कि संख्या के बारे में आप जानें, 2 प्रकार के होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। दूसरा, उसी भाग को, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। तो आज 4 संख्या को दिमाग में हटा लीजिए। आगे हिसाब बनाने में जो 1.1 का है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इस सब संख्या को समझ जाइएगा तो आप रुपये बन जाएगा, उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको बताने के लिए कोई फॉर्मूला है, बस उसको समझना है, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक से आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, या तो फिर जो हमने बताया उस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आने वाले सारे इस डिटेल्स को एक एक कर करके आपका कन्फ्यूजन जो है उसको दूर कर देंगे। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आएंगे ज़रूर आएंगे। जय हिंद, जय भीम।